whatsoever he has planned for India, that will be implemented. जिसका बुद्ध उचका होता है, उसका मस्तिष्क जो है बहुत तेज कार्यशील रहता है। अगर वो सो भी रहे हैं तो उनका मस्तिष्क जो है कार्य करता रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री का जो ये समय होगा, अपने जीवन का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा क्रांतिकारी समय होगा। कई पार्टियों के हिंदूवादी नेताओं की अंतरात्मा जागेगी एवं भारत का नवनिर्माण का कार्य शुरू होगा। दादाजी स्वर्गीय संत बेतरा स्वामी रामानंद जी की ये प्रेडिक्शन थी कि एक समय आएगा कि भारत जो है पीओके जो है भारत में वापस आएगा। धर्म ज्ञान की खास पेशकश पॉडकास्ट विद राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ श्री संत बेतरा अशोका जी। आपका स्वागत है सर पॉडकास्ट में। नमस्कार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन बहुत ही नज़दीक है, जी हाँ 17 सितंबर को। और ऐसे में ना सिर्फ भारतीय लोग यानी कि 135 करोड़ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया ये जानना चाह रही है कि आने वाला जो ये नया साल है, पीएम मोदी का जो जन्म दिवस से आने वाला जो नव वर्ष है, वो उनके लिए क्या कुछ नया लेकर आ रहा है। इस आने वाले एक साल में पीएम मोदी की जो राजनीति है वो किस दिशा की ओर जाएगी, पीएम मोदी को अब क्या कुछ कदम फूंक फूंक कर रखने पड़ेंगे और उनके कितने बड़े ऐतिहासिक फैसले देश की दिशा और दशा दोनों बदलने में सक्षम रहने वाले हैं। तो पीएम मोदी जी का आने वाला कल क्या कहता है, उनकी वार्षिक कुंडली क्या कहती है, इसी को लेकर आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं श्री संत बेतरा अशोका जी से। सर, सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि एक लंबा समय आपसे मैं जुड़ी हूँ धर्म ज्ञान के माध्यम से, और आपने पीएम मोदी से जुड़ी जितनी बातें कही, उनकी कुंडली का विश्लेषण करते हुए जो भविष्यवाणियाँ की, सत्यता की कसौटी पर वो उतरी है। 99% मैं मानती हूँ। 14 का इलेक्शन हो, 19 का इलेक्शन हो और 24 का भी इलेक्शन हो, भले ही सीटों को लेकर गणना कहीं ना कहीं थोड़ी सी चूकी है, लेकिन जीत, जो प्रचंड जीत का जो आपने दावा किया था फागू से, मुझे याद है वो अंततः सत्य सिद्ध हुआ। एक बार फिर आपकी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती जा रही। पीएम मोदी जी अपने जो तीसरे कार्यकाल को भी पूर्ण करेंगे, 29 के बाद की भी आपने तस्वीर दिखाई थी। अब मोदी जी का जन्मदिन है, मेरी तरफ से तो मोदी जी को ढेरों शुभकामनाएं, आपकी तरफ से भी। धर्म ज्ञान के दर्शकों का हृदय से स्वागत। और देश के प्रधानमंत्री, विश्व में एक विख्यात पर्सनैलिटी जी, विश्व के 5 अग्रणीय नेताओं में प्रख्यात जो पर्सनैलिटी हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन कल 17/9/2024 को है। तो उनको मैं अपनी तरफ से एवं देश की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और उनके सौभाग्य की जो है मनोकामना करता हूं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, उनके जन्म नक्षत्र का स्वामी शनि, लगन नक्षत्र का स्वामी बृहस्पति और सब लॉर्ड जो है वो मंगल, सब लॉर्ड जो है सूर्य। तो इनकी कुंडली में जो 4 मेन ग्रह जो आपका रोल कर रहे हैं वो हैं शनि, बृहस्पति, मंगल और सूर्य। शनि जो हैं इस टाइम स्वराशि स्थित, बृहस्पति जो हैं 9/10/2024 से वक्री हो जाएंगे जी, और ये 4/2/2025 तक वक्री रहेंगे। मोदी जी की कुंडली में बृहस्पति जो है चतुर्थ भाव में, सूर्य उनके आय स्थान में और उच्च के बुध के साथ में
आज स्थान में जिसका बुध उच्च का होता है उसका मस्तिष्क जो है बहुत तेज कार्यशील रहता है। अगर वो सो भी रहे हैं तो उनका मस्तिष्क जो है कार्य करता रहेगा। और उसके साथ में बुध के साथ में केतु होने के कारण, जी बिर्री योग के कारण, ये हर चीज की तह तक छानबीन करने के बाद ही डिसीजन लेते हैं। तो कुंडली वाला पार्ट इनके 95% से ज़्यादा जो आपके प्लैनेट्स हैं वो अपर हाफ में। अपर हाफ में होने का जो मेन रिजल्ट है, क्योंकि इससे ऊपर सारे ग्रह होने का मतलब वो जो है, आप अगर यहाँ से ऊपर के शरीर के अंगों को देखते हैं तो मस्तिष्क, दिल, जिगर से ही वो डिसीजन लेते हैं और उनके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होते हैं। जी सिर्फ राहु उनका आपका जो है वो पंचम भाव में आ जाता है, और राहु भी क्रिएटिविटी का कारक है, क्रिएटिविटी देता है, और वो बुद्धि स्थान में है। तो मोदी जी का जो कल से वर्ष शुरू हो रहा है उसका लगन जो है तुला है, और तुला लगन का मालिक द्वादश भाव में केतु और सूर्य के साथ अपनी नीच राशि में है। बुध एकादश भाव में है। बृहस्पति जो हैं उनके जो हैं आपके अष्टम, चंद्रमा राहु छठे भाव में, और शनि जो है बुद्धि स्थान में पंचम भाव में आ जाते हैं। जी तो इनकी कुंडली का जो विश्लेषण है, द्वादश भाव में आपका अष्टमेश शुक्र का होना, तो इनका ये वाला साल भी मैक्सिमम जो है इनके जो विदेश दौरे होंगे, और विदेश दौरों से इनको बहुत बड़ी माइलेज मिलेगी। अब माइलेज किस क्षेत्र में लेंगे और इनको क्या क्या करना है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूंगा, जी बिल्कुल। क्योंकि ये समय जो है इनका 9 अप्रैल 2025 तक का समय जो है मोदी जी का संघर्षमय रहेगा। और जो इनका ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए इनको संविधान में से सेकुलर शब्द को निकालना होगा। जब तक सेकुलर वर्ड संविधान से नहीं निकलता तो देश का और देश के सर्वोच्च नेताओं का जो देश हित और राष्ट्र हित चाहते हैं जी उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है संविधान में से ये जो सेकुलर वर्ड डाला गया था बाय फोर्स, ये जो इमरजेंसी लगाकर सेकुलर वर्ड को जो संविधान में डाला गया था, जब तक ये संविधान में संशोधन करके संविधान में से नहीं निकाला जाएगा, जिस दिन ये निकलेगा उस दिन भारत में हिंदू राष्ट्र की फाउंडेशन पड़ जाएगी। वो दिन फाउंडेशन का प्रथम दिन होगा और उसके साथ ही देश के मुद्दे बदल जाएंगे। ये सब चीजें इसी साल होनी है। और मुद्दों में सबसे ऊपर जो मुद्दा होगा वो होगा वक्फ बोर्ड। नंबर 2, देश के जो अग्रणीय नेता हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, वो सेकुलर वर्ल्ड पर नहीं हिंदू राष्ट्र पर कार्य करेंगे। जी नंबर 2, देश में इनको एक ध्यान देना होगा, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जब भी डिस्कशन होती है तो आपका जो है मंदिरों से रिलेटेड भी
डिस्कशन आती है, मंदिरों से रिलेटेड भूमि से भी डिस्कशन आती है, लेकिन देखिए मंदिरों का रख रखाव उस तरीके से नहीं है। जो देश के बड़े मंदिर हैं, जहाँ से मैक्सिमम जो है आपका जनरेट होता है पैसा, जी वो सब जो हैं धार्मिक स्थान जो हैं गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन अगर इधर देखा जाए तो वक्फ बोर्ड के अंदर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उससे गवर्नमेंट का लेना देना कोई कंट्रोल ही नहीं है कोई गवर्नमेंट का। कंट्रोल नहीं है। दूसरा, इनका जो 9 अप्रैल 2025 तक का समय थोड़ा सा कठिन है, जी लेकिन 9 अप्रैल 25 से लेके 6 अप्रैल 2026 तक इनका जो है मंगल में बुध का अंतर होगा। उसके कारण भारत के प्रधानमंत्री का जो ये समय होगा अपने जीवन का सर्वोत्तम और सबसे बड़ा क्रांतिकारी समय होगा। Whatsoever he has planned for India, that will be implemented. उन्होंने अपने जीवन को जिस तरीके से राष्ट्र के लिए समर्पित किया है जी और जिस सोच से उन्होंने जीवन को व्यतीत किया है, उस सबको और उनकी ग्रह दशा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि देखिए इनकी कुंडली में मैंने बताया आपका शनि, बृहस्पति, मंगल और सूर्य, जी अभी इनकी मंगल की महादशा चल रही है और बृहस्पति तो बहुत दूर में आएगा। तो बृहस्पति जब भी सब पीरियड में आएंगे या सब पीरियड में आएंगे तो अपना रिजल्ट देंगे, लेकिन अभी मंगल ने जो रिजल्ट देना, और मंगल में बुध का अंतर, बुध इनका उच्च का और मंगल इनका केंद्र में बैठा हुआ है। तो केंद्र का मंगल और बुद्धि स्थान का मालिक आय स्थान में बैठा हुआ और अपनी उच्च राशि में बैठा होने के कारण ये जो मंगल में बुध का अंतर है, इसमें देश के प्रधानमंत्री बहुत बड़े क्रांतिकारी निर्णय लेंगे। जी देश के लिए क्रांतिकारी होगा, विश्व के लिए क्रांतिकारी होगा। देखिए कश्मीर को इन्होंने जिस तरीके से पिछले कार्यकाल में इन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल किया, हैंडल किया, 370 हटाया है, एक बूंद भी आपका जो है खून नहीं बहा, जबकि वहाँ अपोजिशन ये कह रही थी कि खून की नदियाँ बह जाएंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। लेकिन बड़ी ही स्मार्टली और सबको कॉन्फिडेंस में लेके उन्होंने जो है 370 को हटाया और जी कश्मीर में जो है एक शांति स्थापित की है। वो चीज़ पूरे विश्व के लिए बेंचमार्क है। अब इनके साथ में जो है अगर हम योगी जी का भी थोड़ा सा जिक्र कर लें तो मोदी और योगी का जो गवर्निंग का जो स्टाइल है, मोदी जी इज अ टॉप क्लास डिप्लोमेटिक पर्सन, और जहां तक बात योगी जी की आती है, ही इज मैन ऑफ एक्शन, टिट फॉर टैट, जहां जिसने जैसा किया उसको वैसा ही उसका जवाब मिला। तो ये जो बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है, यूपी में योगी ने और आपका कश्मीर में, कश्मीर की सिचुएशन को हैंडल करने में, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन को हैंडल करने में, वहाँ पर उग्रवादी और जिहादियों को कंट्रोल करने में जिस तरीके से मोदी जी ने निर्णय लिए हैं, दैट विल बी द बेंचमार्क फॉर एंटायर वर्ल्ड एंड दैट विल बी फॉलोड इन एंटायर वर्ल्ड। तो इसलिए सिर्फ यही नहीं, ये वाला जो समय है 9/4/2025 से 6/4/2026 का समय जो है, ये मोदी जी के लिए बहुत क्रांतिकारी समय होगा। इसमें कई बेंचमार्क स्थापित होंगे। जी विश्व में इस टाइम जो भी हो रहा है, आप देखिएगा, चाहे वो
पाकिस्तान है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे यूक्रेन है, चाहे रशिया है, चाहे आपका चाइना है, चाहे आपका अमेरिका है, जी विश्व में चाहे फ्रांस है, चाहे इटली है, चाहे जापान है, आप किसी भी देश को लेते हैं, चाहे आपका ये जहाँ चाइना जो बार बार अटैक कर रहा है, क्या नाम है, चाइना अपने बाकी जो पड़ोसी देशों की हाँ तरफ करता हाँ, है, वो तो साउथ चाइना सी को हथियाने की कोशिश करता है। हाँ, तो चाइना का जो मेन अटैक जो अपने जो बोल रहा है कि ये हमारा ही एरिया है, लेकिन कई बार उन्होंने वहाँ एयर अटैक वगैरह भी किए हैं। इन सब चीज़ों के लिए ये आपका 9/4/25 से लेके 6/4/26 का जो समय है, इसमें जो मोदी जी का फॉरेन ट्रेवल होगा, एंड दे विल सेट अ बेंचमार्क फॉर एंटायर वर्ल्ड. So, this year is going to be the fantastic year. बहुत ही क्रांतिकारी साल होने जा रहा है मोदी जी के लिए, क्योंकि मोदी जी के कुंडली को जागृत करने वाले जो मेन ग्रह हैं, उसमें जो सेंटर में, केंद्र में जो मंगल बैठे हुए हैं, मंगल के कारण और मंगल में बुध की अंतर्दशा जो है, ये 9/4/25 से लेके 6/4/25 तक का समय जो है, मोदी जी के लिए विश्व में जी एक अपनी पहचान, भारत की एक पहचान तो वो बना ही चुके हैं, लेकिन ये समय इनके लिए बहुत ही स्ट्रांग होगा, बहुत ही स्ट्रांग निर्णय होंगे, और इनके इन एक्शन के कारण और इनका जो विश्व में जो कीर्तिमान ये जो बनाएंगे, जी जो इनके क्रांतिकारी निर्णयों के कारण भारत में भी हिंदूवादी नेताओं की अंतर आत्मा जागेगी. अभी क्या है, हिंदुस्तान में, हमारे भारत में नेता जो हैं सिर्फ कुर्सी के पीछे, जी कुर्सी किसी भी तरीके से मिले उसके लिए वे कुछ भी कर सकते हैं. वो वोट बैंक की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेट कराते हैं. बांग्लादेशियों को इन्फिल्ट्रेट करवाने का जो एन रूट है, बांग्लादेश वाया बांग्लादेश या वाया पंजाब, दिल्ली होते हुए ऑल ओवर इंडिया ये इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं. जी इस पर इनको बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, और इस पर इनको जो है ये रोक लगानी पड़ेगी. इनकी प्रायोरिटी में ये जो है इस समय में नजर आएगा. 9/4/2025 से लेके 6/4/2026 के बीच में जितने भी इन्फिल्ट्रेटर हैं, अनऑथोराइज, जी जो घुसपैठिए हैं, वो जो है इस उनको बाहर करने के लिए जो ये इस समय में जो ये आपका निर्णय लेंगे, तो ये जो है इनके लिए बहुत ही जबरदस्त होगा. दूसरा, मैंने जैसे बताया आपको कि आपका 9 अक्टूबर से बृहस्पति जो हैं ये वक्री हो जाएंगे. तो वक्री काल में जो है पहले आस्ता आस्ता ये स्टेबल होके फिर वक्री तीव्र गति से होंगे. तो उस पीरियड में रिलेटिव टू मोदी जी की जो राशि है, बृहस्पति आ जाएंगे छठे भाव में. तो छठे भाव का जो बृहस्पति है, कुंडली के 1000 दोषों को दूर करता. तो 1000 दोषों में जब ये दूर होंगे, जी तो जो कई पार्टियों के हिंदूवादी नेताओं की अंतरात्मा जागेगी एवं भारत का नवनिर्माण का कार्य शुरू होगा. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो पीरियड मैंने बताया, अप्रैल 2025 से जी आपका जो है अप्रैल 2026 का जो समय है, इसमें जो है कई हिंदू मानसिकता के जो नेता हैं, जो किसी कारणवश राजनीतिक प्रलोभन के तहत
जो है देश हित और राष्ट्र हित के अगेंस्ट कार्य करने वालों के साथ में हैं, उनकी अंतरात्मा जागेगी एंड दे विल कम बैक टू द मुख्य धारा में आएंगे। दूसरा, इस दौरान कुछ निर्णय इतने स्ट्रांग होंगे, जो मैंने पीरियड मेंशन किया, कि ये ऐसा लगेगा कि ये सुसाइडियल आपके जो हैं निर्णय हैं। पहले उनकी आलोचना होगी जी। और विश्व स्तर पर भी आलोचना होगी। हमारे कुछ नेता जो हैं बाहर जाके भी उस चीज की आलोचना करेंगे, जमकर विरोध किया जाएगा। जमकर उनका विरोध होगा। लेकिन इफ एंड इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, जी। तो एंड रिजल्ट विल बी इन फेवर ऑफ इंडिया, भारत के फेवर में होगा। सिर्फ भारत के ही नहीं, विश्व की जो राजनीति है, विश्व में जो हो रहा है, उसमें भी जो इनके क्रांतिकारी जो निर्णय होंगे वो जो है मेन रोल अदा करेंगे और विश्व शांति की तरफ जो है अग्रसर होंगे। दूसरा, इनका जो शुक्र नीचस्थ द्वादश भावस्थ होने के कारण विदेश के दौरे ज्यादा होंगे और उसमें मेन कंट्रीज जो हैं यूके, यूएसए, रशिया, कनाडा से इनको विशेष माइलेज मिलेगी। अगर आप देखेंगे इस टाइम यूके बैडली डिस्टर्ब है, यूएसए भी बैडली डिस्टर्ब है जी। रशिया भी बैडली डिस्टर्ब है जी। और कनाडा भी आपका बैडली डिस्टर्ब है। तो ये जो चार मेजर जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं, इनके जो दौरे हैं और वहां पर जो इनकी प्रेजेंटेशन होगी शांति के लिए, शांति बहाली के लिए, उससे जो है इनका जो है विश्व में जो है ये भारत का नाम रोशन करेंगे। 17/9/2025 तक सहयोगी दलों पर शनि की तृतीय दृष्टि के कारण इनकी ए, यू, एम और एन इनिशियल के साथ बॉन्डिंग स्थिर सुदृढ़ होगी। जी। पूरा वर्ष इनको R/T नामाक्षर के जो नेता हैं वो इनका दिमाग खराब करेंगे। तो यहाँ मोदी जी को एक सजेशन है कि R इनिशियल के कोई भी नेता अगर देश के विरोध में या इनके विरोध में इन पे कोई पर्सनल अटैक करता है तो इनको उसको जो है उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी जो इनकी गेन है, जो मैंने आपको समय दिया है 5/4/2024 से लेके 5/4/2026 का जो समय है जी। इस दौरान जो है भारत लैंड गेन करेगा मोदी जी की लीडरशिप में। मतलब पीओके इसी वर्ष भारत में विलय होगा। बहुत बड़ी भविष्यवाणी। ये जो समय आपको दिया है, इसी समय में पीओके जो है भारत में विलय होगा 5/4/2027 और अपनी इच्छा से विलय होगा। कोई प्रेशर नहीं होगा, वहां के लोग हाथ खड़े कर देंगे, त्रस्त होकर वो जो है भारत से मतलब भारत का अभिन्न अंग बनने की गुजारिश करेंगे एंड दे विल गो बैक टू बेसिक। दे विल डिस्कस कि हम भारतीय थे, हम कन्वर्ट हुए, अब हम वापस अपनी उसमें आना चाहते हैं। जी। तो ये जो है सबसे बड़ी आप भविष्यवाणी जो है जो मैंने समय दिया है इस साल में। दूसरा, मोदी जी को धर्म की राजनीति से दूर रहना है और इसमें मेन चीज है ये अगर किसी चीज के लिए भी धर्म के मामले में सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे तो इनको नुकसान होगा। इनके जो भी डिसीजन हैं
जो भी ये डिसीजन इस पीरियड में लेंगे, अगर ये एग्रेसिव डिसीजन लेंगे तो इनको फायदा होगा, इनको माइलेज मिलेगी। जी। लेकिन ये ढुलमुल नीति का अगर प्रयोग करेंगे तो इनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। वर्षफल में इनके जो है चंद्रमा और राहु छठे घर में आ जाते हैं, तो वो एक ग्रहण योग सा बन जाता है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी हिदायत है कि इनका जो है बुध जो है उच्च का है, अपने वक्तव्य के दौरान या भाषण देते दौरान जी। इनको जल का सेवन नहीं करना है। चंद्रमा राहु से घृणित है, इनको जो है ग्रीन फ्रूट्स का जूस ही इस साल जो है इनको जो है, जब भी ये भाषण के लिए खड़े होते हैं तो जूस साथ में रखें, उससे इनको एनर्जी मिलेगी। ग्रीन फ्रूट्स का हो, जिसमें इनको हरे फल में मैं सजेस्ट करूंगा कि मौसमी का जूस ही यूज़ करें। जी। पानी बिल्कुल ना पिए, ये इनके लिए एक बहुत बड़ी हिदायत है। पानी अगर अपने भाषण के दौरान ये ग्रहण करते हैं या कहीं पे भी करते हैं तो वो इनको नुकसान देगा। मोदी जी का कुछ कर गुजरने का जो दौर है वो 28 फरवरी से शुरू हो जाएगा, और उसमें इनको एस के पी जी। एम आर टी और ए इनिशियल के लोग जो हैं मोदी जी के क्राउन में फेदर ऐड करेंगे, तो ये इनका सहयोग प्राप्त होगा। जैसे मैंने बोला कि आर और ए इनिशियल के वक्तव्यों पर ये ध्यान ना दें, जी। अगर ये आर और ए के इनिशियल के वक्तव्यों पर ध्यान नहीं देते, रिएक्ट नहीं करते, तो दे पीपल विल बी ऑटोमेटिकली डिफीटेड। जी। देखिए, किसी को डिफीट करने का दो तरीका है। जी। अगर वो उसका जो स्तर है, मानसिक स्तर है, आपके मानसिक स्तर के बराबर है, तो आप 1-to-1 डिस्कस करके उसको जो है कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन सामने वाले का जो आपको काउंटर आप पे अटैक कर रहा है या आपके देश पे अटैक कर रहा है, उसका स्तर कहीं पे भी नहीं है। अगर आप उसको जवाब नहीं देते तो उसको फिर मीडिया भी नहीं उठाता, जी। और उस व्यक्ति को फिर वैसी माइलेज नहीं मिलती जो माइलेज वो चाहते हैं। देखिए, आपने गलत क्या बोला, आपने गलत क्या बोला, ये थोड़े समय बाद सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन जी। आप कितनी देर तक स्क्रीन पे रहे, मीडिया में रहे, आपका फेस कितनी देर तक स्क्रीन पे है, ये इस चाहत से जो लोग वक्तव्य दे रहे हैं या देते हैं, देश के विरुद्ध देते हैं या आपके विरुद्ध देते हैं, अगर आप उनको इग्नोर कर देते हैं तो वो डिबेट का मैटर नहीं बनेंगे। डिबेट का मैटर नहीं बनेंगे तो वो स्क्रीन पर ज्यादा नजर नहीं आएंगे। जी। स्क्रीन पर ज्यादा नजर आने वाला बंदा बिल्कुल गलतियां करता हुआ लास्ट में एक चीज अच्छी करके गेम को चेंज कर सकता है। जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में बहुत गलतियों के बावजूद लास्ट में जो गुप्त चाल चली गई, जिसमें 1-1 लाख रुपए का प्रलोभन दिया गया, जी। फॉर्म भरवाए गए, जिसने गेम को चेंज किया, यूपी की जो सीट्स थी वो इफेक्ट हुई। तो ऐसा कोई भी मौका जो है गुप्त शत्रुओं को ना दे। दूसरा, मोदी जी को BVK PNND जी। इनिशियल के नामाक्षर के लोगों से संचेत रहना। इनके साथ जब भी 1-to-1 हो या डिस्कशन होती है तो इनको इनके साथ सोच समझकर
बात करनी है। दूसरा, देखिए, आपने 2024 के रिजल्ट्स के बारे में बोला कि ठीक है, आपने जो 2014 में भविष्यवाणी कर दी थी कि मोदी जी 24 2029 में भी तक आएंगे राज जी। करेंगे, 2030 तक करेंगे, हम्म। तो मोदी जी जीत कर तो आए, लेकिन इस बार सीट्स वो नहीं आई जो सीट्स आनी थी। जी। उसके पीछे हमारे किसी एक वरिष्ठ नेता का वक्तव्य था जिसने जो है हम्म। लोगों के माइंडसेट को चेंज किया। तो मेरे हिसाब से J/G इनिशियल के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको जो है कहीं अगर उनसे कोई गलती हुई है तो उनको माफी मांगनी पड़ेगी और उसके बाद गेम पलट जाएगा। मोदी जी के बारे में आपको बताऊं, ही इज अ रैंकर लीडर, ग्राउंड से उठे हुए, ऊपर से लाकर बिठाए गए नहीं है। जी। ही नोज द ग्राउंड रियलिटीज। जो रैंकर होता है ना, जो नीचे से उठ के आता है, उसको आप किसी भी सीट पे बिठा दो, वो जीरो से लेके ऊपर तक का सारी चीज को देख के काम करना चाहता है, हर चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। वो किसी को काम डेलीगेट करके उस पर विश्वास करके जो है आगे नहीं बढ़ता। उसका जो भी काम होता है जी। वो अपने ऊपर लेके चलता है, हर चीज में वो गहराई तक जाएगा, फिर उसके बाद डिसीजन लेगा। उसमें आपका जो है समय वेस्ट होता है। तो इस मेरा एक सजेशन है कि ही मस्ट डेलीगेट्स द थिंग्स, डिवाइड द ड्यूटीज। और योगी जी और स्वामी जी जैसे नेताओं को, साधु समाज को साधने में इनको लगाना चाहिए। देखिए, हमारे जो साधु समाज है उनको धर्म के लिए एक्टिव होना चाहिए, धर्म के लिए वो लोग एक्टिव नहीं है। जी। हमारे शंकराचार्य हैं, मैं सबके वक्तव्य सुनता हूँ, लेकिन जो पुरी के शंकराचार्य हैं उनका ढील ढोल, उनका बोलने की शैली और उनका मानसिक स्तर जो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से काफ़ी मिलता है। तो ऐसे नेताओं को आगे बढ़कर देश हित के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए साधु समाज को इकट्ठा करके आगे बढ़ना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। चलिए और तो सबसे लास्ट में जो है मोदी जी के लिए एक हिदायत है, जब भी उनके लंबे भाषण होते हैं वो रुक रुक कर बोले, नपा तुला बोले। कई बार जो जुबान है फिसल जाती है। उनको आक्रोश एवं जल्दबाजी से दूर रहना। और ये वर्ष जो है मोदी जी के लिए इज गोइंग टू बी द फैंटास्टिक ईयर ऑफ हिज एंटायर लाइफ। ये वाला समय जो है इनके जीवन का सबसे फैंटास्टिक गोल्डन ईयर कह सकते हैं। सुपर गोल्डन पीरियड वाला हो। देखिए, चौथे घर की मिंथा स्टार्टिंग में थोड़ी सी अस्थिरता देती है, और ये अस्थिरता इनको जो मैंने समय दिया है जी। तब तक जो है विपक्ष जो है देश को अस्थिर करने की हर कॉर्नर से कोशिश करेगा। लेकिन इनका जो मुंथेश है वो है शनि। शनि पंचम भाव में बुद्धि स्थान पर होने के कारण और इनके जो है जन्म नक्षत्र का स्वामी होने के कारण जी। शनि इनको पूरा हेल्प करेगा। शनि जो है दंडाधिकारी है, जो गलत करेगा उनको माकूल दंड देंगे और उससे ही इनको जो है आपका जो है माइलेज मिलेगी। तो इसलिए ये वर्ष जो है इनके जीवन का सबसे क्रांतिकारी वर्ष होगा।
इनको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करके जी फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट, जो इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है उसको फर्स्ट लेकर उसको कंप्लीट करके फिर सेकंड पे काम करें। और मेरा सजेशन ये रहेगा, इस साल ये जितना डेलीगेट करके फ्रीली काम करेंगे, इनको इनके जीवन का ये सबसे बढ़िया वर्ष होने जा रहा है। सुदर्शन चक्र ज्योतिष के आधार पर आपने मोदी जी के आने वाले एक साल की पूरी पिक्चर धर्म ज्ञान के दर्शकों से, धर्म ज्ञान के प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया को दिखा दी। और अब तक रिकॉर्ड रहा है, आप कह सकते हैं कि इतिहास इस बात की गवाही आज की डेट में भी देता है कि आपकी कही बातें खासकर मोदी जी के संदर्भ में हमेशा सटीक बैठी हैं। मैं जानना चाहूँगी आपसे, जो आपने भविष्यवाणी अभी इसी में कर दी है, 9 सितंबर 2025 तक का जो समय है, 5 बड़े ऐतिहासिक फैसले, CAA, UCC, वक्फ बोर्ड, जनसंख्या नियंत्रण और POK की वापसी, ये 5 बड़े फैसले जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, 9 सितंबर 2025 तक मोदी जी के रहते 17 सितंबर 17 सितंबर 2025 तक मोदी जी मुमकिन हो पाएगा? देखिए, मैंने आपको अभी बताया है ये 5 आपके वही आपने कहा ना कि क्रांतिकारी फैसले लिए जाएंगे, तो उन क्रांतिकारी फैसलों में यही 5 चीजें दिखेंगी। क्रांतिकारी और बहुत स्ट्रॉन्ग फैसले होंगे। और क्योंकि इसमें मुंथा चतुर्थ भाव में है, चतुर्थ भाव में मुंथा जो है अंदर अस्थिरता देती है। अपोजिशन में बहुत बड़ी व्याकुलता होगी और इनके डिसीजन बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन दूसरी तरफ वो राहुल गांधी जो 100 सीटें भी नहीं ला पाई हैं, लेकिन वो कहते हम जीत चुके हैं। सुनिएगा, जो आपने मेरे से 5 चीजें पूछी हैं, उसके लिए मैंने बताया कि ये वर्ष जो है इज गोइंग टू बी द मोस्ट क्रांतिकारी ईयर ऑफ हिज लाइफ जी। अब इसमें से उनको अपनी प्रायोरिटी को सेट करना है, कौन सी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो उनको करनी है। बाकी जो 4 प्रायोरिटी हैं उनको वो डेलीगेट कर दें, डेलीगेट करके फीडबैक लें। फॉलो अप उनका 125% होना चाहिए, और दैट इज मोदी जी का फॉलो अप 125% है जी। जिसको जो काम देते हैं अगर वो नहीं करके आता तो उसको आउट करते हैं, उसको जो है पदमुक्त कर देते हैं जी। लेकिन डेलीगेशन 100% फेथ के साथ जिसको आप दे रहे हैं वो दीजिएगा, उसको फॉलो अप 125% लीजिएगा, और फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट। अब जो जो चीजें आपने बोली हैं, जैसे CAA हो गया, UCC हो गया, UCC हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जिसकी हम सबको इंतजार है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, तो और फिर POK की वापसी तो मैंने बोल दिया इसी दौरान हो रही है। दैट विल बी द मोस्ट क्रांतिकारी और बहुत अवेटेड जो है, वो जो है दैट इज ऑल्सो माई ग्रैंडफादर्स प्रिडिक्शन। मेरी नहीं, मेरे दादाजी स्वर्गीय संत बेतरा स्वामी रामानंद जी की ये प्रिडिक्शन थी कि एक समय आएगा कि भारत जो है POK जो है भारत में वापस आएगा जी। तो तब उनकी जो वहां पर समाधि है, अंडर प्रेशर सरकमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए उनको हमें आपको जो है समाधि देनी पड़ी, लेकिन उनके लास्ट जो इच्छा ये थी कि जब भी POK भारत में मिले तो हमारी जो अस्थियां हैं वो गंगा जी में प्रवाहित की जाए। तो वो भी समय जो है अगली साल आने वाला और मोदी जी की कार्यकाल में, उनकी अध्यक्षता में और उनके स्ट्रॉन्ग डिसीजन के कारण। यहाँ में एक चीज जो कह रहा था कि इनके डिसीजन बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, अपोजिशन का दिल जो है बहुत व्याकुल होगा, और उस व्याकुलता में फरवरी तक वो लोग कई उपद्रव करवाएंगे,
करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी मुंथा का मालिक मुंथेश बुद्धि भाव में बैठा और वो शनि है, जी और इधर जो इनका नक्षत्र का जो सब लॉर्ड है वो मंगल है, और नक्षत्र का स्वामी जो है बृहस्पति है। मंगल, बृहस्पति और शनि का जो आपसी तालमेल होगा तो जुडिशरी जो है बहुत 100% इनका साथ देगी। जुडिशरी 100% इनका साथ देगी, और इनके जो लिए गए निर्णय हैं बहुत स्ट्रांग होंगे। आने वाले टाइम में मैंने जैसे बोला कि हिंदूवादी मानसिकता के जितने भी नेता हैं दे विल कम बैक एंड ज्वाइन मोदी जी, और मोदी जी की स्ट्रेंथ को बढ़ाकर जो है आपका इनका साथ देंगे, और इनके डिसीजन जो हैं इम्प्लीमेंट होंगे, और बड़े क्रांतिकारी डिसीजंस जो हैं इम्प्लीमेंट होंगे। तो एस्ट्रोलॉजिकल मेरी हिदायत है कि इनको जो भी क्रांतिकारी डिसीजंस लेने हैं जी ही मस्ट गो फॉर दैट। देखिए, विपक्ष विरोध समझ आता है, बवाल मचेगा, विवादित बयानबाजी होगी, ये सारी चीज़ें समझ आती, लेकिन इस बीच इन क्रांतिकारी फैसले लेते समय जो जो धर्म की आड़ में जो कट्टरपंथी ताकतें हैं जो पनप चुकी हैं, जो जगह जगह आगजनी करती हैं, और जिन्हें आप कह सकते हैं अराजक तत्व, इनसे कैसे निपटा जाएगा? क्या ये पीएम मोदी का एक बाल भी बांका कर पाएंगे? देखिए, इनसे खतरा है मोदी जी को। उससे निपटने का जो बेंचमार्क है वो है उत्तर प्रदेश। माननीय योगी जी का मोदी जो जी की ढाल बनकर खड़ेंगे। वर्किंग स्टाइल है जी बुलडोजर वाला, दैट विल वर्क। और जितना स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा उससे जो है आपके जो उपद्रव हैं उनको दबाया जाएगा। जी जिस तरीके से 26 जनवरी वाले दिन इन्होंने लूज छोड़कर जो है वहां पे भी बहुत बड़ी राजनीति थी। अगर वहां स्ट्रांगली स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए जाते तो वो जो आपके आंदोलन जो साल 1.5 साल तक चला वो नहीं चलता। किसान बिल वापस नहीं लेना पड़ता। तो अब जो है डिसीजंस बहुत स्ट्रांग लेने होंगे, क्योंकि ये वाला जो मैंने आपको उनका वो बताया पीरियड, उसमें अगर ये स्ट्रांग डिसीजन लेंगे तो इनका नेक्स्ट ईयर फैंटास्टिक, उससे अगला ईयर तो बहुत ही फैंटास्टिक होगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी इनकी मुंथा जो है दूसरे में होगी और मुंथेश शनि तीसरे पराक्रम भाव में होगा। लेकिन देखिए आप उससे अगले साल में 75 के बाद 76वें साल में जो है इनकी मुंथा जो है 11वें घर में होगी जी और मुंथेश तीसरे घर में होगा, और मुंथेश जो है बृहस्पति होगा जी। ये तीनों ग्रह जो हैं ये इनके कुंडली के जो है की प्लैनेट्स हैं। तो जैसे मैंने बोला कि इनका क्रांतिकारी पीरियड जो शुरू होगा फरवरी से शुरू हो जाएगा, और उसके बाद 2026 के अप्रैल तक इनके जो भी डिसीजन होंगे वो सिर्फ भारत के लिए नहीं विश्व के लिए बेंचमार्क होंगे। और भारत के इतिहास में वो स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि हाँ, देयर वाज अ मोदी जिसने इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए, देश की कायाकल्प कर दी। आपने 75 साल वाली तस्वीर दिखा दी है, 76 वाली भी दिखा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी जी का जो आपने जो आने वाला जो 75वां वाला जो साल बताया जो बहुत ही क्रांतिकारी फैसलों से भरा रहेगा, एक नया इतिहास पीएम मोदी जी अपने इस आने वाले एक नए वर्ष में रचेंगे। लेकिन बहुत से लोग के दिल में एक सवाल है, खुद के बनाए नियम को क्या तोड़ेंगे? 75+ वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो विपक्ष अभी तक राग अलाप रहा है कि अब जब मोदी जी 75 साल हो जाएंगे तो क्या अडवाणी की तरह, मुरली मनोहर जोशी की तरह, क्या वो भी मार्गदर्शन कमेटी में चले जाएंगे, मार्गदर्शन मंडल में उन्हें भेज दिया जाएगा? दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ टाइम। देखिए, ये डिसीजन नीड बेस्ड है। अगर उनके मार्गदर्शन की जरूरत देश, उनकी पार्टी जी और
भारत की जनता चाहती है तो दैट विल गॉट चेंज्ड, कैन बी चेंज्ड।